श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम को एक, तिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पर कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मों पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम परिसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दर्शन। शिव सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री ब्यासला जी के चर्चा श्रवण हेतु। पिछली चर्चा में हम सब ने श्रवण किया था कि जहाँ सूक्ष्म प्रेम तहाँ स्थूल विरह, और जहाँ सूक्ष्म प्रेम तहाँ सूक्ष्म विरह। जहाँ स्थूल प्रेम तहाँ स्थूल विरह, जहाँ सूक्ष्म प्रेम तहाँ सूक्ष्म विरह। आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। जो को कहे कि स्थूल कहाँ सूक्ष्म कहाँ, सूक्ष्म प्रेम यही कहिए जो एक सेज पर रूप दो देखत चंद चकोर भांति, नैनांचल ओट भय महा कठिन दशा होई। और वो देह की अपनी न्यारी नाही सही सकत, यह भी विरह मानत है। तहाँ की बात गुसाई जी गाई। श्री जी की वाणी। श्रुति पथ कंज त्रिगंजन कुच विच, मृग मद है न समात। यशित हरिवंश नाभि सर चर चर, जाचर सावर गात। ऋषि स्वामी जी को पद। ऐसी जिय होत जो जिय सौ झील मिली, तन सौ तन समाई लहु तो देखी कहाँ हो प्यारी। तो यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल विरह की हम लोगों ने चर्चा श्रवण करी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो तत्व है, हम जिस तत्व के उपासक है वो प्रेम तत्व है। और प्रेम तत्व की जो परिकाष्ठा है वो है प्रिया प्रीतम, जो परम प्रेममय है। और उस प्रेम का जो अनुभव करने वाले हैं वो रसिक जन हैं। वो रस है, जो प्रेम का जो अनुभव है उसे कहते हैं रस। और जो उस रस में निमग्न है वो रसिक हैं। और जो उस प्रेम, जो मूर्तिमान उस विशुद्ध प्रेम में निमग्न है वो प्रेमी है। और परम प्रेमी श्यामा श्याम है, इसलिए हम लोग श्यामा श्याम के उपासक हैं। श्री युगल प्रीतम श्री श्यामा श्याम, नव चको नव चंद्रिका की भांति सेवा कुंज के निकुंज महल में बिहारी बिहारी सरकार विलास कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग सेवा कुंज गए होंगे दर्शन करने,
तो हम जब हम सेवा कुंज की परिक्रमा करते हैं, सेवा कुंज में अंदर जाते हैं, तो आपने देखा होगा सेवा कुंज की दीवारों पे कहीं पे कोई श्लोक लिखा है सुधा निधि जी का, कहीं कोई सेवक वाणी जी का पद लिखा है, कहीं 84 जी का कोई पद लिखा है, ये आपने देखा जरूर होगा। जैसे कि यत्किङ्किरेषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमूले तस्याकरारसनिधे वृषभानुजाया सत्केलिकुञ्जभवना गणमाञ्जनीशाम्। इस प्रकार अनेकों अनेकों श्लोक अनेकों अनेकों पद वहां पे लिखे हुए हैं। तो सेवा कुंज वास्तविक है क्या? तो ऐसा ही ये यही कुंज क्यों प्रिया प्रीतम ने चुना, यही यहाँ पे क्यों, ऐसा क्या है विशेष सेवा कुंज में? जैसे कि हर कोई तीर्थ होता है, तो तीर्थ का एक हर एक तीर्थ का एक महत्व है। जैसे कि जो काशी है वो ज्ञान की नगरी है, नर्मदा जी का जो घाट है वो वैराग्य की नगरी है, और जो वृंदावन है वो प्रेम की नगरी है। तो इस धाम की विशेषता जो है वो प्रेम है। ये ब्रज धाम प्रेम का धाम है। यहाँ से जितने भी प्रेम से संबंधित जो भाव है, भाव भावनाएं ठाकुर जी की यहीं से प्रादुर्भाव हुई है। चाहे वो वात्सल्य भाव हो, चाहे वो कांता भाव हो, चाहे वो गोपी भाव हो, चाहे वो विशुद्ध दास्य भाव हो, अभी तो सहचरी मंजरी किंकरी भाव हो। जो भाव वात्सल्य प्रेम है एवं प्रेम का जिनमें लेश मात्र अंश है, वो सभी भावों की प्राकट्य श्री वृंदावन धाम में ही हुआ है। हम लोग देखते हैं कि सेवा कुंज में दीवालों पे कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई पद लिखा रहता है। वो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आज हम लोग जानते हैं। जब हम लोग किसी स्थान पे ऊर्जा को संचालित करते हैं, किसी भी स्थान पे अगर हम लोग किसी ऊर्जा को संचालित करते हैं तो मंत्रों के द्वारा स्थापित करते हैं। जैसे कि हम लोग में देखते हैं जब भगवान किसी के घर में आते हैं तो उन प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, तो वेद मंत्रों के द्वारा उसमें भगवान की ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी जगह पे या किसी वास्तविक किसी स्थान पे अगर ऊर्जा को संचालित करते हैं तो मंत्रों के द्वारा उसको बंद किया जाता है, मंत्रों के द्वारा उसको उसको स्थापित करके उसकी रक्षा करी जाती है उसकी बाउंड्रीज में। ऐसे ही ये वृंदावन धाम में सेवा कुंज जो है, ये योग पीठ है, ये प्रेम का पीठ है। इसलिए इस स्थान की दीवारों पे मंत्र लिखे हैं। ये 270 मंत्र महाप्रभु जी ने हमको दिए हैं सुधा निधि में, ये मंत्रों से अभिमंत्रित है। ये जो सेवा कुंज है ना, इसकी दीवारों पे सुधा निधि के श्लोक लिखे हैं, 84 के पद लिखे हैं, मंत्रों से उस ऊर्जा को यहाँ पे संचालित किया गया है, उस ऊर्जा को यहाँ पे मंत्रों के द्वारा बंद किया गया है, उस प्रेम की ऊर्जा को इस सेवा कुंज की बाउंड्रीज के अंदर। इसलिए सेवा कुंज की दीवारों पे ये मंत्र लिखे। आप कभी जाइएगा सेवा कुंज तो आप देखिएगा, सेवा कुंज कोई सामान्य स्थान नहीं है। एक सेवा कुंज से कथा याद आ गई कि महाप्रभु जी के बाल सखा थे, देवबन में बाल सखा थे महाप्रभु जी के। उनका नाम था छबील दास जी। ठीक है, छबील दास जी बड़े प्रेमी थे महाप्रभु जी के संग में, बहुत बाल लीलाएं उनकी आती हैं। तो जब नाधा नवरंगी लाल जी की सेवा महाप्रभु जी करते थे तो छबील दास जी ने कही कि आप हमको कोई सेवा दीजिए नाधा नवरंगी लाल जी की, हम भी कोई सेवा करें। तो महाप्रभु जी ने, वो जो छबील दास जी थे उनका पान का व्यापार था, वो पान का काम करते थे। तो महाप्रभु जी ने कहा छबील दास जी आप बस एक कार्य करो कि आप जो है बस पान की पीरा लगाया करो ठाकुर जी के लिए, सुबह शाम ठाकुर जी के लिए पान का पीरा बनाया करो, यही आपकी सेवा है। और छबील दास जी ने महाप्रभु जी के वचनों को इतना दृढ़ता से धारण किया कि उसके सिवा वो सेवा ही करते, और उसके अतिरिक्त उनसे कुछ कभी उपासना संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं किया, ना कोई प्रश्न किया, ना कोई संशय, ना ये ना वो, किसी प्रकार का कुछ नहीं। बस एक वो पान की सेवा उनको मिल गई, सो पान की सेवा दिन रात रोज करते रहते। जब महाप्रभु जी वृंदावन आए तो वृंदावन आने का उनका मन हुआ, महाप्रभु जी के पूछा आज्ञा ली, वृंदावन धाम आए। और एक दिन अब सखा है महाप्रभु जी के, तो ऐसी कृपा महाप्रभु जी ने करी कि एक बार छबील दास जी बोले कि हम वृंदावन देखना चाहते हैं, वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं। तो महाप्रभु जी के संग छबील दास जी ने पूरे वृंदावन धाम का दर्शन किया। बताओ, महाप्रभु जी के संग है छबील दास जी, और वृंदावन धाम के कुंज निकुंज को महाप्रभु जी दिखा रहे, देखो देखो वो मान सरोवर है, देखो वो यमुना रसनानी है,
ये मदन टेरे है, ये परिक्रमा मार्ग है, ये वंशीवट है, ये साकरी खोर है, अनेकों अनेकों स्थान, ये रंग गली, प्रेम गली ये है, ये गोपेश्वर महादेव हैं, अनेक अनेकों स्थान दर्शन कराए, निधिवन राज तटीय स्थान, अंत में कहाँ ले गए, वो वहां पे सेवा कुंज में ले गए, बोले ये सेवा कुंज है। तो पहले तो उनके मन में सामान्य भाव था, ऐसे कुंज निकुंज हैं वैसे ही सेवा कुंज भी होगा। सेवा कुंज के अंदर महाप्रभु जी ने प्रवेश किया, बोले आओ यहाँ पे चलते हैं, जा करके बैठे और वहां पे महाप्रभु जी ने मानसी सेवा प्रारंभ करी छबिलदास जी के संग में। इतनी सुंदर मानसी करी, छबिलदास जी एक बात को ऑब्जर्व कर रहे थे, एक बात को देख रहे थे कि ये जो स्थान है इसके ऐसे परमाणु हैं कि इस स्थान के में संपर्क में आते ही महाप्रभु जी एकदम भाव विभोर हो गए हैं और महाप्रभु जी सहचरी भाव से प्रिया जा की सेवा कर रहे हैं। जब ये बात छबिलदास जी ने देखी तो महाप्रभु जी से पूछा कि ये स्थान की क्या विशेषता है, क्या है ऐसा इस स्थान पे कि इस स्थान पे आप रुके और आपने मानसी करी। तो बोले यहाँ पे साक्षात प्रिया प्रीतम अपने अद्वितीय रूप प्रेमा विशुद्ध प्रेम रूप में यहाँ पे विराजमान है, साक्षात नत नवीन प्रिया प्रीतम यहाँ पे विराजमान है। पर एक बात उनसे बोले कि छबिलदास जी आप कभी यहाँ पे रात्रि के समय मत रुकना, या फिर आप सेवा कुंज में कभी रुकना मत आकर के, ये नहीं कि यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे प्रिय प्रीतम केली करते हैं। बोले वाले भगत थे, ठीक है मान गए। एक दिन क्या हुआ कि छबिलदास जी सेवा कुंज गए, सेवा कुंज दर्शन करने गए। अब संध्या का समय था, पर उनके मन में आए कि ऐसा क्या है, महाप्रभु जी ने बोला कि रुकना नहीं है। वहां पे गए और वहां पे रुकने के अभिप्राय से नहीं गए थे, पर वहां पे रुक के रह गए। रात पूरी बीत गई, सुबह मंगला का समय हुआ। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों से पूछा कि छबिलदास जी के दर्शन नहीं हुए। सेवक बोले कहीं पे कुंज निकुंज में होंगे छबिलदास जी। मंगला हो गई, श्रृंगार आरती भी हो गई, छबिलदास जी का दर्शन नहीं हुआ। राजभोग आरती हो गई, राजभोग आरती करके महाप्रभु जी बस श्री जी के प्रसादी लेकर के महल से बाहर ही निकल रहे थे कि एक देवदास ने कहा, अरे आपके जो मित्र है जो देववन से आए छबिलदास जी, वो तो सेवा कुंज में बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में सेवा कुंज में पड़े हुए हैं। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी एक हाथ में श्री जी का चरणामृत, एक हाथ में श्री जी का प्रसाद लेकर के दौड़े सेवा कुंज की तरफ। सेवा कुंज की तरफ देखा कि छबिलदास जी एकदम अचेत अवस्था में पड़े हुए कुंज निकुंजों के मध्य में। उनका हाव भाव देखते ही, उनके चेहरे की वो अद्भुत कार्य देखते ही महाप्रभु समझ गए कि इनको मिल गए हैं। कौन मिल गए हैं? बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृष भानु नंदनी, श्याम वरण नंद नंद। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। महाप्रभु जी देखते ही समझ गए कि इनको प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए हैं। महाप्रभु जी उनके पास बैठे, अपने गोद में छबिलदास जी का सर रखा और एक हाथ से छबिलदास जी के सर को फैलाने लगे। छबिलदास, प्यारे छबिलदास, उठ जाओ छबिलदास, उठ जाओ छबिलदास। और एक हाथ से उनके मुख पे श्री जी का चंद्रामृत डाला। जब श्री जी को चंद्रामृत का पान किया, छबिलदास जी को थोड़ी थोड़ी असचेत अवस्था आने लगी, एकदम अर्ध नेत्रों से, आधे नेत्र खुले हैं आधे बंद हैं। महाप्रभु जी की तरफ देखा, जैसे महाप्रभु जी को देखा एकदम मानो कि एकदम कोई नल की धार चालू हो गई है, एकदम धराधर आंसू गिरे जा रहे हैं। इतना रोने लगे महाप्रभु जी को देख के कि वापस से बेहोश हो गए। तो महाप्रभु जी ने उनको होश दिलाया, होश में आए, इस पे बैठे और उनके चरणों को पकड़ दिया। छबिलदास जी बोले, यह जो कृपा हरिवंश की, आपकी कृपा, आपने मुझे इस स्थान को कराया कि मिल गए। और महाप्रभु जी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। महाप्रभु जी बोले, छबिलदास जी अभी यहाँ पे रुकना है कि यहाँ से चलना है? बस उनके मन को जान गए। मन मन की रुचि जानने विधि अनुसरे, एरी हाँ एरी हाँ, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे।
तो 2 दिन से सबिलदास जी नित्य सेवा कुंज में श्री जी की सेवा में तत्पर हो गए। तो सेवा कुंज कोई सामान्य स्थान तो है ही नहीं, और हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जो निकुंज की हम लोग बातें सुनते हैं कि नवनिर्मित निकुंज है, हम श्री जी की सेवा करेंगे, श्री जी ऐसे विराजमान है, वो विराजमान है। ये नवनिर्मित निकुंज कौन है? यही सेवा कुंज ही है नवनिर्मित निकुंज। सेवा कुंज वो जगह है जहाँ पे श्री जी को विश्राम प्राप्त हो। श्री जी यहाँ पे विश्राम कर रही है ना। सेवा कुंज की जो लताएं पताएं है ना, वो श्री जी को शीतलता प्रदान कर रही है। जो परम ईश्वर की जो ईश्वरी हैं, उनको कहाँ पे विश्राम, उनको सेवा कुंज में विश्राम प्राप्त है, वो सेवा कुंज में विश्राम कर रही है। ये है करुणा सेवा कुंज की, ये है कृपा सेवा कुंज की, जो श्री जी पे लाल जी पे सहज रूप से बरस रही है। हित का कुंज, सेवा कुंज के हम जब जाते हैं तो उसमें बोर्ड में लिखा होता है बड़ा बड़ा, श्री हित निकुंज वन, प्रेम का निकुंज वन। यहाँ पे सिर्फ प्रेम के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं है, मान का पे प्रवेश नहीं है, विरह का भी प्रवेश नहीं है, विशुद्ध विशुद्ध प्रेम, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ इसका प्रवेश नहीं है। तो आगे हम लोग ध्रुवदास जी की वाणी में जाएं, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यह प्रेम अति तीव्र है, जहाँ पर शिजु के रसिक भक्तन की कृपा हुई तब ओर में आवे, ऐसी अद्भुत प्रेम में और भांति को विरह ना संभवे। जो फूलन की माला देखे कुम्हराई, ताको अवसर को देखबो अनित है, ब्रह्मों को विरह कहत डरे आवे। हम लोगों ने श्रवण किया था ना, कह रहे हैं कि मुझे विरह का बात करने में भी डर लगता है। या प्रेम में ना स्थूल प्रेम की समाई, ना सूक्ष्म विरह की समाई, ना मान की। एक रस या प्रेम ही विरह रूप है, या रस की जिनको उपासना है तिनको ही ये ठहराए। और जो इस रस के उपासक है उनके ही हृदय में ये ठहरती है। जो कोई कहे कि मान विरह तो महापुरुषन हूने गायो। अब बहुत विशेष बात यहाँ पे कह रही है। अभी क्या बोले ध्रुवदास जी महाराज कि मैं विरह की बात बोलते ही, विरह के बारे में सोचते ही मतलब मुझे डर लग रहा है विरह की बात बोलते हैं। कि अभी जैसे कि हम लोगों पे बहुत प्यारा, उस दिन भी एग्जाम्पल लिया था, हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, संसार में हमारी माता है, हमारे पिता है, या घर का कोई भी सदस्य, इससे हम थोड़ा अटैचमेंट रखते हैं। अगर वो अपने जाने की बात करने लगे तो हम एकदम क्या कहते हैं, अरे चुप हो जाइए, ऐसी बातें ना कीजिए, अमंगल मत कहिए, ऐसी ऐसी गलत बातें मत कीजिए। हम सुन भी नहीं सकते अपने वो बात उसके मुख से। और ऐसे ही यहाँ पे तो परम प्रेम में श्री प्रिया प्रीतम है, उनका एक क्षण के लिए भी विरह सखियां इसका इमेजिन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो नित्य प्रेम में स्थित है। इसलिए हरिराम व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया तो रासा पंच अध्याय में जो विरह का भाव है उसकी यथावस्थित नहीं किया, कहकर वर्णत ना बने, कहकर विश्राम कर दिया। अब यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो को कहत कि मान विरह तो महापुरुषन होने गायो। अब अगर कोई ये बात कहे मेरी बात सुनने के बाद कि मैंने तो कह दिया कि विरह कहने में डर लग रहा है, अब इस बात का खंडन करते हुए कोई ये बात सोचे, क्या सोचे कि जो को कहे कि मान विरह तो महापुरुषन हो गायो। अगर कोई ये बात कहे कि जो मान और विरह की जो लीलाएं हैं वो तो महापुरुषों ने, रसिकों ने, संतों ने भी गाई, तो सदाचार के लिए गाए हुए। तो कह रहे उन्होंने सदाचार के लिए गाया है, सदाचार। औरन के समझावे को कहो है, और दूसरों को समझाने के लिए गाया है, दूसरों को समझाने के लिए गाया है। पहले स्थूल प्रेम समझे तब आगे चले, जैसे श्री भागवत की बाणी, पहले नवदा भक्ति करें तब प्रेम लक्षण आवे। कह रहे हैं कि पहले स्थूल प्रेम को समझे तब आगे चले। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल प्रेम जो हमारा बनावटी प्रेम है, यहाँ कभी किसी के ऐसे कि हम लोगों ने खूब पूरे पूरे दिन हमने संसार की बातें करी, संसार में हृदय लगाया, संसार में निमग्न रहे, और अंत में आकर के थोड़ा समय निकाल के प्रिय प्रीतम से प्रेम कर लिया। ये है स्थूल प्रेम कि हाँ हम उनसे प्रेम हमने 1 घंटा या आधा घंटा उनके लिए निकाल लिया, पर उस समय जब हम संसार में तो हमने उनका चिंतन भी नहीं किया, उनके बारे में सोचा तक नहीं। हम उनके हैं ये बात भी हम भूल गए कि हम भगवान के भी हैं, इस बात का भी विस्मरण कर लिया। ये अभी स्थूल प्रेम है। और सूक्ष्म प्रेम क्या है कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म एक सांस भी उनके चिंतन के बिना हमारी ना जाए, एक मतलब घड़ी की भी घड़ी ना जाए। हमेशा हम इस बात का अनुभव करते रहें कि हम श्री जी के शरणागत हैं, हम श्री जी के शरणागत हैं। कैसे अनुभव करना है? जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत समय तक रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, तो जब हम लोग खड़े होते हैं
रास्ते में खड़े होते हम चिल्लाते हैं ऑटो, तो वो ऑटो वाला रुक जाता है। हमने उसको आवाज तो नहीं दी, हमने तो ऑटो बोला है ना, उसका नाम ऑटो तो नहीं है, तो वो क्यों रुक गया? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऑटो वाला इतने ज्यादा अच्छे समझ चुका है कि अगर कोई ऑटो बोलेगा तो वो अपने आप रुक जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत सूक्ष्म है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो उसमें इतना अपनापन कर चुका है। वो हमेशा उस बात का अनुभव कर रहा है कि मैं ऑटो वाला हूँ, मैं ऑटो वाला हूँ, इसलिए ऑटो कहते ही वो अपने आप रुक गया। ऐसे ही हम हर समय इस बात का अनुभव करें, हम श्री जी के हैं, हम श्री जी की सखी हैं, हम श्री जी के सखी, जिस भाव में आप हो। अगर वात्सल्य भाव में हम श्री जी की मैया है, श्री जी मेरी लाली है, या लाल जो मेरे लाला है, इस बात का अनुभव करें। जिस भाव में हम स्थित है उस भाव का हर समय स्मरण करें, एक क्षण भी उनके स्मरण की बिना ना जाए। तो वो क्या है? वो स्थूल प्रेम है। कह रहे हैं कि अगर महापुरुषन ने गायो तो सदाचार के लिए गायो, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि गुरुदेव भगवान तो बहुत कुछ कहते हैं। गुरुदेव भगवान जो है महाभारत की भी कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की भी कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की बातें भी कर रहे हैं, पर हमको क्या अनुसरण करना है? हमको सिर्फ उनके प्रेम की बात अनुसरण करनी है, क्योंकि वो सिर्फ वो हमारे पर्सनल के लिए गा रहे हैं। कभी कभी आप लोग सोचते हो कि गुरुदेव भगवान ये बात अपने मुंह से कहती है, जो नित्य सत्संग सुनते हुए मेरी बात समझेंगे कि ये पर्सनल उपदेश है। गुरुदेव भगवान यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये पर्सनल उपदेश है, पर्सनल उपदेश है ना? ये बात गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो वो उस समय वो प्रेम की बात कर रहे होते हैं, वो समझा के कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए बहुत अनुसरणीय है। गुरुदेव भगवान के पास हर तरीके के लोग आते हैं। गुरुदेव भगवान ये बात अपने मुख से खुद भी कहते हैं कि हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह से बातें करते हैं, पर किसी की भी अनन्यता इधर से उधर गई नहीं गई, ये जो कृपा हरिवंश की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उन्होंने गायो सदाचार के लिए गायो, और इनको समझावे को के लिए कहो, और दूसरों को समझाने के लिए गायो। जिस भाव का जो उपासक आता है, आचार्य का ये कार्य है, आचार्य के बाद जिस भाव का जो उपासक आता है उसको वो उपदेश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जो उपदेश मिला है वो हम अपने लिए रख रहे, नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को उपदेश करते हैं वो एक अलग होता है, और समाज के लिए जो उपदेश करते हैं वो एक अलग होता है। अपने अपने पर्सनल शिष्यों के लिए, अपने निर्जनों के लिए और व्यवहार के लिए बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। भी ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। खुद गुरु कृपा नाम जब से आपको इस बात प्रकाशित जल्दी हो जाए हम प्रार्थना करेंगे, पर ये बात है, सच है। पहले हमको भी लगता था ऐसा नहीं है, पर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत फर्क होता है। जो गुरुदेव हम अपने निज जनों के लिए आज्ञा कर रहे हैं और व्यवहार में आज्ञा कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। हम हर आज्ञा का, हर बात को अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि सब हर व्यक्ति के स्थिति के अनुसार गुरुदेव उसको आज्ञा कर रहे हैं। किसी से गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम एक माला ही राधा नाम की करना चालू कर दो, और किसी व्यक्ति से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 11 माला से कुछ नहीं होगा और बढ़ाओ, 50 से कुछ नहीं होगा और बढ़ाओ। तो सबके लिए अलग अलग उपदेश होता है। कह रहे हैं कि औरन को समझाने को कहो है, पहले स्थूल प्रेम समझो तब आगे चलो। कह रहे हैं कि पहले स्थूल प्रेम को समझो तब सूक्ष्म प्रेम की तरफ आगे बढ़ो। जैसे भागवत की वाणी, पहले नवदा भक्ति करें तब प्रेम लक्षणा आवे। कह रहे हैं कि पहले नवदा भक्ति का अनुसरण करें, जैसे भागवत में लिखा है पहले नवदा भक्ति का अनुसरण करो, उसके बाद ही प्रेम लक्षण प्रकाशित होती है। इसी प्रकार पहले हम स्थूल सूक्ष्म प्रेम को समझे, उसके बाद हम जो है इस प्रेम के भाव को समझ पाएंगे। और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अरु महापुरुष अनेक भांति के रस कहे हैं, ऐ पर समझनो कहे कि हिये कहाँ ठहरानो सोई गहनो। कह रहे हैं कि महापुरुषन अनेक भांति के रस कहे हैं, महापुरुषों ने हर प्रकार के रस कहे हैं। अब जैसे कि हमारे मलोक पिटाले महाराज जी है, सबसे अच्छे एग्जाम्पल आप उन्हीं का ले सकते हो। वो हर भाव, हर रस की चर्चा करते हैं। साक्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सहचरी भाव, वो हर एक प्रकार के भाव की चर्चा करते हैं, हम लोग श्रवण करते हैं। तो महापुरुषन अनेक भांति के रस कहे हैं, हर प्रकार के रस का वो वर्णन करते हैं। ए पर इतना समझनो है कि उनको ये कहाँ ठहरानो है। महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि इनको ये कहाँ ठहरानो। और पर हमको क्या देखना है इसमें विवेक बुद्धि लगा करके कि उनका अनुसरणीय विषय क्या है, वो क्या अनुसरण कर रहे हैं, इस बात को। और सोई गहनो, वो ऐसे कि गुरुदेव भगवान बहुत बहुत चर्चा करते हैं, हर प्रकार के रस के वर्णन करते हैं। वो उनका हिय कहाँ ठहरानो, राधा नाम में ठहरानो।
ऐसे हमारे हितम ऋषि महाराज हर प्रकार, वो गीता की भी बात करते हैं, भागवत की भी करते हैं, पर उनको हियो कहाँ ठहरानो, हरिवंश नाम। हमारे जयचंद महाराज हर प्रकार की बातें करते हैं, हर हर सिद्धांत की बात करते हैं, पर उनको हियो कहाँ ठहरानो, हरिवंश नाम। तो ये हमको देखना है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, और जहां हियो ठहरानो तो सोई गहनो, उन्हीं का अनुसरण करना प्रारंभ कर दे। पिछले मैं 2-3 साल से एक श्लोक ही हमारा जीवन मतलब एक तकिया का कलाम बोलते हैं ना जिसको, वो बन गया है। और हम आपसे लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप भी इस बात को एक बार समझने का प्रयास करें। श्री हरि वंश नाम रति मोरे, अनुदिन भरहु अनुग्रह तोरे। एक मात्र उद्देश्य श्री हरिवंश का नाम। कितना क्या क्या है कि मांगने के लिए, हमारा भजन हो, ये हो, हम सहचरी भाव को प्राप्त हो, वृंदावन मिले, रसिकों का संग मिले, हम भक्त बने, हमारे भक्ति बढ़े, ये हो जाए, वो हो जाए, गुरुदेव मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कितना कुछ। इसका सार कहाँ है? श्री हरिवंश नाम रति मोरे। अगर कोई व्यक्ति श्री हरिवंश नाम में इसकी रति हो गई है, तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कुछ बचा नहीं है जो उसके लिए रह गया अनुसरण करने के लिए। कुछ नहीं बचा है, सब उसी के अंदर आ गया, सब कुछ आ गया, और पूरी उपासना भी आ गई। हाँ में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, और सा में सहचरी। अब देखिए हमारे नित्य बिहार की उपासना में इन 4 तत्वों को छोड़ के और किसका प्रवेश है? इन 4 तत्वों के अतिरिक्त और कौन कौन है उस हमारे नित्य बिहार की उपासना में? हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, और सा सहचरी। इसी के इर्द गिर्द तो इसी के अंदर ही तो हमारी सारी उपासना विद्यमान है। सोई गहनो कह रहे हैं कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो तहा श्री बिहारिन दास को पद। बिहारिन दास जी क्या कह रहे हैं? तहा कहो ना श्रम तम ना गम, विरय भ्रम मान लवलेश ना प्रवेश ना प्रशंसी। बिहारिन दास जी कह रहे हैं तहा कछु ना श्रम, यहाँ ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तमनागम कि कम ना ज्यादा, विरह भ्रम, विरह भ्रम मान नवलेश ना प्रवेश ना प्रशंसी। ये वो नित्य विहार है जहाँ पे इनमें से किसी भी भाव का प्रवेश नहीं है। आगे कह रहे हैं विरह है, यहाँ पे भी विरह है, पर वो वाला विरह है जिसमें बिछड़ना नहीं है, एक क्षण के लिए भी विचरण नहीं है, ये वो वाला विरह है। इसलिए जो हमारे नित्य बिहार के उपासक जो जन हैं, गोपी भाव में स्थित जन हैं, वो लोग कभी द्वारकापुरी के दर्शन करने नहीं जाते। द्वारकापुरी हमारे 4 धामों में है। तो आज भी कुछ ब्रजवासियों का मतलब खानदानी ही उनका चला आ रहा है, वो लोग कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने नहीं जाते। क्यों? द्वारकाधीश भगवान तब बने जब वो ब्रज की भूमि से बाहर गए, और वो ब्रज के बाहर के किसी भगवान को जानते ही नहीं है, परिचय ही नहीं है उनका। आज भी ऐसे कुछ ब्रजवासी परिवार है जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो किस विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। हमारे जो पुण्य पीठाधीश शंकराचार्य भगवान है, वो इस पद की बड़ी सुंदर प्रशंसा करते हैं। बार बार उनकी वाणी में हमने करीबन बहुत बार सुना है, पूरी शंकराचार्य भगवान की वाणी में, कि ये पद उनको बड़ा अच्छा लगता है कि विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहो को ना निहार। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। तो यहीं पे ये बात कही गई है कि जहां पे भ्रम मान लवेश प्रवेश नहीं। आगे कह रहे हैं और सब प्रेम नेम या नित्य महाप्रेम रस के आगे साधन है या निर्धार जाने को। नित्य अखंड एक रस सहज निर्मित रहत महामाधुरी निकुंज के लिए अद्भुत रसकानंद दौ बिलसत हैं, या पर ना और सुख और ना प्रेम। यह को जो रससार है, तामे सखी ललिता विशाखाधिक आसक्त है। सार को सार प्रेम सुख या अद्भुत महारस प्रेम की उपासना चीज प्रकट करी गई है। निसक है सबके कल्याणार्थ
जो उर्मे आवे ठहराए। ये जो प्रेम विलास है, इसके ऊपर और ना सुख है, ना और कोई उपासना है, ना और कोई प्रेम है, ये सर्वोच्च है। सर्वोपरि मेरी महारानी, सर्वोपरि मेरी महारानी, इस विलास के ऊपर और कुछ है ही नहीं। कल हम अपने कल जो है कथा के बाद की बात है, कल ऐसे हम बैठे थे, हम अपनी माता जी से चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि मतलब कोई हम मतलब कि हम ये सोच रहे थे कैसे आ गए इस मार्ग में। हम बार बार सोचते हैं ये बात, और ये बात हमको बड़े सोचने में बड़ा मजबूर कर देती है कि हम मतलब क्या ऐसा क्या था। अगर हमसे पूछे ना आप इस मार्ग में कैसे आए या कैसे प्रवेश हुआ, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। इस बात का कभी कोई उत्तर नहीं है कि हम कैसे आए। क्या कोई कर्म था हमारा या कोई संयोग था कि क्या था, वो हमें नहीं पता, पर वो आ गए, बस पता नहीं कैसे आए। हम यही कल बात कर रहे थे कि कैसे इतने परम पावन हरिवंश नाम का परिचय कैसे हो गया, कैसे हो गया। कल हम लोग भगवत चर्चा कर रहे थे, उसमें विष्णु जी के नाम की व्याख्या हो रही थी कि जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है ना, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में ईश्वर कह रहे हैं कि एक राम नाम सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर है। पुराण कहती है कि 3 राम नाम 1 कृष्ण नाम के बराबर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि 100 कृष्ण नाम 1 राधा नाम के बराबर है। वाणियां कहती हैं कि असंख्य भगवान के नाम एक हरिवंश नाम के बराबर है। और कैसे हम लोग इस हरिवंश नाम की प्राप्ति हो गई, कैसे प्राप्ति हो गई, पता नहीं कैसे प्राप्ति हो गई। कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई कुछ, हमने कोई प्रयास भी नहीं किया। वस्तुतः देखते हैं ना संसार में, जो हम किसी चीज का प्रयास करते हैं तभी चीज मिलती है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे से हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि तुम्हारे सामने थाली रखी होगी तो कौरा तो तुम्ही को रखना पड़ेगा ना मुंह में, इसलिए थोड़ा कर्म तो करना पड़ेगा। इस बात हम सबके माता पिता कहते हैं। यहाँ पे हमने कौरा भी नहीं रखा मुंह में सच बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोरा भी नहीं रखा है, थाली भी सामने रखी है और थाली से तोड़ के कोरा खवाया गया है मुंह में, बेबी सिटिंग कराई गई हम लोगों की। कोरा भी हमने नहीं तोड़ा है। ये है कृपा, यह जो कृपा हरिवंश की, सब और कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अपना ही जीवन देख लो, किसी का सुनने का, किसी का जानने का, अनुसरण विचारने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना ही जीवन देख लो, क्या हाँ कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए, कैसे कैसे परिवर्तन हो गया, हमारी पूरी स्थिति परिवर्तन हो गया, आस पास हमारा परिवर्तन हो गया। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोच सब होने लग गया। यहाँ जो कृपा हरिवंश की, कभी नहीं सोचा था कि ये हरिवंश नाम तो सुना भी नहीं था कभी, पता नहीं। और हम आपको अपनी बात बताएं, हम तो ऐसे नीच व्यक्ति थे, आप लोग तो तब भी थोड़े भक्त हो। हम तो बहुत ही नीच थे, बहुत नीच थे, और आज भी नीच हैं। हमसे जब बोला गया था कि आप राधा नाम जपो, तो हम कहते थे, हमने ये हमारे शब्द थे, हमने कही थी कि हम राधा नाम नहीं जपेंगे। हम क्यों जपे राधा नाम, राधा नाम जपना नहीं चाहिए। ये हमारी बात थी, सोचिए। और जब हमसे बोला गया कि आप श्री हरिवंश नाम जपो, तब तो हमने बिल्कुल ही मना कर दिया। हरिवंश नाम बिल्कुल नहीं जपेंगे हम। हरिवंश नाम आचार्य का नाम जपा जाता है क्या? वो तो जय, उनकी बस जय बोल दो निकल जा, हरिवंश नाम कौन जपता है। और जब सेवक जी की कृपा हुई, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, यह सेवक की कृपा। सेवक जी की कृपा के बाद तो हम हरिवंश नाम को छोड़ के और कुछ मन ही नहीं करता, कुछ मन नहीं करता। ना किसी चीज में मन नहीं लगता, ना किसी भाव का चिंतन, ना किसी लीला का चिंतन, कुछ नहीं। सिर्फ ये 4 अक्षर का नाम ही, हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर। अगर अब तो ये स्थिति हो गई है, पहले शुरुआत में जब साधक होता है तो सुन सुना के या महत्व बुद्धि रख के भजन करता है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, आप लोगों के सामने की बात है। हम कोई कहता है भजन नहीं होता, तो आप लोगों के सामने हम क्या कहते हैं कि आपके महत्व बुद्धि नहीं होगी भजन में। बस शुरुआत में महत्व बुद्धि की आवश्यकता होती है। महत्व बुद्धि कि मतलब हम जाने कि ये इसका महत्व क्या है, इसको जपने से क्या होगा। अब तो अगर कोई हमसे आपको सच बता रहे हैं, ये हमारी स्थिति नहीं है, सब सेवक की कृपा है, आप सभी की विश्वास से स्थिति होगी। अगर कोई हमसे ये भी कहे ना कि अगर तुम हरिवंश हरिवंश करोगे तो कोई नर्क जाने को मिलेगा, तो हम और जोर जोर से हरिवंश हरिवंश करेंगे, सच बता रहे हैं। अब तो किस छह नर खा डरे धरे धर्म हरिवंश को, इसको छोड़ के
कुछ हम इससे बड़ा कुछ जान ही नहीं सकते। अगर है भी ना तो हमें उसका परिचय भगवान करे कभी ना हो, और ना ही हमको चाहिए। बस यही हमारा ये 4 अक्षर का नाम ही हमारा पूरा जीवन है। कुछ नहीं हो रहा ना, बस ये नाम ना छूटे, बस ये नाम ना छूटे। भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं से मंगल होगा, दसों दिशाओं से। अगर कोई हरिवंश नाम को धारण कर लेता है तो दसों दिशाओं से प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाएंगे। महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। जितनी वाणियां है ना, चाहे 42 लीला हो, सेवक वाणी हो, जितनी वाणियां हैं हमारे पूरे हित परंपरा में, या जितने रस परंपरा के जितने वाणी है ग्रंथ हैं, ये सब और सब श्री हरिवंश नाम के ही विस्तार हैं, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये हरिवंश नाम का ही विस्तार है, जितने रस ग्रंथ हैं, जितनी वाणियां हैं, और कुछ नहीं है। ये है, क्या बताएं, हरिवंश नाम, बस ये नाम ना छूटे, यही हमको धारण करने वाला है, यह हमारा अनुसरण है, यही हमारा जीवन प्राण है। आगे कह रहे हैं, और सब प्रेम नेम या नित्य विहार महारस प्रेम के आगे साधन है या निर्धार जाने वो। अंत में कह रहे हैं कि निसंग है सबको कल्याणा, जो रस में आवे ठहराए। जिसने इस रस का एक बार प्रवेश भी पाया है वो भी मुक्त हो गया, अपितु जो इस रस में युक्त है वो दूसरों को रस प्रदान करने वाला बन जाएगा। या प्रेम की सूक्ष्म गति है, खाई और तृप्त और। जय हो। प्रेम की सूक्ष्म गति क्या है कि खा कोई और रहा है और तृप्ति किसी और को हो रही है। खाए और तृपित और, कोई खा रहा है, यशिहित हरिवंश लाल ललना मिली और हियो सिरावत मोर। इस सचनी जो कह रही है कि लाल ललना मिली और हियो सिरावत मोर, ये मिल रहे हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, और हियो सिरावत मोर, मेरा हृदय जो है सिरा रहा है देख देख कर। आज के राधा वल्लभ लाल के दर्शन किसने करे? संध्या आरती वाले हैंडलेस करो, किसी के दर्शन करे राधा वल्लभ जी के आज? किसने? अच्छा, हमारी सखी, ये तो छोड़ ही नहीं सकती। जय हो, हमें पता था आपने तो करे ही होंगे। चलिए, कई लोगों ने कहे, उसमें हमने आज देख दर्शन किया कि हमारे श्री स्वामी जी के पास एक नील कमल आज रखा था, है ना, देखा ना आप सबने। तो संध्या दर्शन में आज स्वामी जी के पास एक नील कमल रखा था। तो जब नील कमल को निहारे तो कई भाव आए, कोई सखी लेके आई होगी कि लाल जी ने दिया होगा, ठहराया नहीं, अंत में एक भाव ठहराया। क्या किया होगा? हित अली ने सोचा होगा कि ये नील कमल एक ही है, दो है नहीं, एक प्रिया जी लाल जी को पवा दे, एक ही नील कमल है, कहाँ रखे? हित अली ने बड़ा विचार किया कि प्रिया जी के पास रखे कि लाल जी के पास रखे, लाल जी के पास रखे कि प्रिया जी। अब हित अली कौन है? हित अली हमारे जय जय महाराज। तो हित अली ने विचार किया किसके पास रखे। हित अली के मन में क्या ठहराव आया कि प्रिया जी के पास रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, क्यों आया ये बात? हित अली के मन में ये बात इसलिए आई कि जो हमारे श्याम सुंदर है वो नीलाम भुज श्याम मल को मलांगम, नीलाम भुज है, नीले रंग के ठाकुर जी हैं। जब जब प्रिया जी इस नीले कमल को देखेंगे तो बार बार उनको ठाकुर जी की याद आएगी। जितनी बार नीला देखेंगी उतनी बार ठाकुर जी का स्मरण होगा, जितनी बार ठाकुर जी का स्मरण होगा उतना उनका प्रेम बढ़ेगा, उतने उनके बार बार उनको उनकी याद आएगी, बार बार प्रेम की उमंगन बढ़ेगी। और सखी का तो यही सुख है, जैसे हित हरिवंश लाल ललना मिले और हियो सिरावत मोर। और सखी का तो बस एक ही यही इच्छा है, यही उसकी भावना है कि प्रिया प्रीतम में परस्पर प्रेम की वृद्धि हो। इसी भाव से हित अली ने जरूर प्रिया जी को ये नीलकमल पकड़ाया होगा। तो वही यहाँ पे बात का वर्णन किया गया विस्तार से कि यह प्रेम की सूक्ष्म गति है। सूक्ष्माति सूक्ष्म गति क्या है? ये खाई और तृप्त और, खाए कोई और, हंस कोई और रहा है और खुश कोई और हो रहा है, खा कोई और रहा है, पेट किसी और का भर रहा है, प्रेम कोई और कर रहा है, तृप्त कोई और हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या है इस भाव,
भाव तो अनिर्वचनीय है। आगे कह रहे हैं, तहाँ श्री जी की वाणी। अब देखो बार बार आचार्य की वाणी का अनुसरण कर रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज, प्रमाण दे रहे हैं आचार्य की वाणी का। हमारी आचार्य कौन? आचार्यो राधा, हमारी आचार्य राधा है। जैसे हित हरिवंश लाल लल्ला मिलो, हियो सिरावत मोर। यह रस को सार बिरलो कोई एक जाने और समझे। ये रस को जो सार है ना, कि जो लाइन, ये इसका जो प्रमाण दिया है कि जैसे हित हरिवंश लाल लल्ला मिले, हियो सिरावत मोर। इस भाव की व्याख्या करते हुए, इस भाव का कोटेशन लेते हुए क्या कह रहे हैं कि यह रस को सार है। ये जो बात है ना कि खाए और तृप्त, और ये बात रस की सार है। अब आगे कह रहे हैं, बिरलो कोई एक जाने, कोई बिरला ही होगा जो एक कोई जानेगा। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुधीर उपासी। साधु जी कुंज के दंपति, तहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। एहा व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई बड़े पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई बड़े पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। कि या रस को सार बिरलो कोई एक जाने। अब उन बिरलों में भी, बिरला में कोई एक, लाखन में कोई एक जाने, सकृत को जानी है। और उन सकृतों में भी को एक समझे। इसको समझे। जानना तो बड़ी बात नहीं है इतनी, पर समझना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमने बोला, देख सखी राधा प्रिय अकेली, ये सबने सुना। अब इस भाव को समझेगा कोई एक, 33 में कोई एक समझेगा इस भाव को। क्या पता 33 में भी कोई एक भी ना समझे, ये है। तो जाने कोई एक, और जानने वाला भी दुर्लभ है, दुर्लभ है। हर किसी को इस रस का प्रवेश नहीं। आप बड़े सौभाग्यशाली है। अब देखो, आप अगर जान गए हो तो इसका मतलब ये समझो, अभी समझे नहीं हो पर जान तो गए हो ना कि महाप्रभु जी कौन है। उनके उस भाव को समझ नहीं पाए हो पर जान तो गए हो, तो मतलब आप शॉर्ट लिस्ट तो हो ही गए महाराज। शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं हुए, जान गए। अब जिनको परिचय ही नहीं है उनसे तो शॉर्ट लिस्ट आप हो ही गए। अब एक दिन और शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, और शॉर्ट लिस्ट करने वाले जो आचार्य हैं वो हमारे ये सजनी जी हैं, तो आपका नाम देखते ही आपको आगे कर देंगे। अरे ये सब बेहला में आने वाले हैं। ये सब कहते हैं ना कि जो बेहला में श्री जी के आता है वो सजनी जी का बड़ा प्यारा हो जाता है। आज तो बेहला में आने वाले लोग हो कि सजनी शॉर्ट लिस्ट करके आपको आगे आगे कर देंगे। जय हो। कह रहे हैं, यह सार को सार बिल्लो को एक जाने समझे, साधारण प्रेम साधारण विरह सबके मन में आवे। भगवत भजन की विधि महत्तम, और जहां तई ऐश्वर लीला तिनमें समाई है। यहाँ श्री जी के रस प्रकट कहो, तारस उपासना में कछु ना मिले। अद्भुत उपासना,
सबते न्यारी गति ताकी है। कह रही है कि साधारण विरह और साधारण प्रेम तो सबके मन में आ सकता है। भगवत भजन विधि निषेध इनकी बड़ी महानता है। जहां तो ऐश्वर्य लीला तिन में समाई, और इनकी से महानता है सब ऐश्वर्य लीला। भगवान की जो ऐश्वर्य, भगवान की दो प्रकार की लीला ना, एक माधुर्य लीला और एक ऐश्वर्य लीला। माधुर्य लीला क्या है? जो ब्रज भाव की लीला है, गोपी गोप की लीला है, यशोदा मैया की लीला है, गोपियों की सखियों की लीला है, सब जो है माधुर्य की लीला है। ऐश्वर्य लीला क्या है? द्वारका लीला है भगवान की, गीता भगवान ने कही, वो सब ऐश्वर्य लीला है भगवान की। अब माधुर लीला में भी अति माधुर लीला जो है वो है निकुंज भाव की लीला, जैसे अति माधुर लीला कहते हैं। सब कैटेगरी, माधुर लीला एक ब्रॉडर टर्म है, उसका जो सब कैटेगरी है उसमें अति माधुर लीला, तो ये वृंदावन की अति माधुर लीला है, श्रृंगार रस की लीला है। अब श्रृंगार कौन कर सकता है? हम लोगों ने बहुत पहले सुना था कथा में, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। अब चलिए, आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि श्रृंगार कौन कर सकता है प्रिया प्रीतम का? श्रृंगार कौन कर सकता है? कौन जो है प्रिया प्रीतम का श्रृंगार? भैया उपासना है हमारी श्रृंगार रस की। हमारे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, सब संत एक वाणी में कहते हैं कि श्रृंगार रस की परिकाष्ठा सहचरी भाव। तो श्रृंगार रस की जो परिकाष्ठा है वो है सहचरी भाव, और वही की हमारी उपासना है। सब कह रहे हैं कि मंजरी सखी यही सब जो है श्रृंगार कर सकती है। ये तो आपने बहुत ब्रॉड टर्म कह दिया। हम सामान्य रूप से पूछ रहे, श्रृंगार कौन कर सकता है? सोया हुआ व्यक्ति करेगा कि जगा हुआ करेगा? जो जगा है वही तो करेगा ना श्रृंगार। सोएगा वो कहां से कर देगा? जो जगा होगा वही श्रृंगार करेगा। अब जो जगा होगा उसमें भी जो एकदम जगा होगा वो श्रृंगार नहीं कर पाएगा। पहले जगेगा, नहाएगा धोएगा, जब तब करेगा, अपने शरीर को शुद्ध करेगा, सेवा में जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस किया होगा, तब तो वो श्रृंगार कर पाएगा ना। एकदम कैसे कर पाएगा? उठते ही एकदम श्रृंगार नहीं कर पाएगा। यही कुछ यहाँ की भी रीत है। सोया तो चलो किस कैटेगरी से बाहर हो गया, वो सोया है, वो कहाँ श्रृंगार कर पाएगा। अब जो एकदम जगा है वो भी श्रृंगार नहीं कर सकता। जगेगा मतलब मानवता को प्राप्त करेगा, आचरण सुधारेगा, आचरण सुधारने के बाद, इसलिए हमारे यहाँ पहले शरणागति होती है। शरणागति हर जीव का अधिकार है, पर निकुंज भाव हर जीव का अधिकार नहीं है। निकुंज की प्राप्ति हर जीव का अधिकार नहीं है। तभी तो वैसा देखा जाता है कि जो गुरुजन होते हैं शरणागति मंत्र तो तभी सहजता में देते हैं, पर निज मंत्र हर किसी को नहीं मिलता है। अगर गुरुदेव ने 1000 शिष्य बनाए तो 1000 में कोई 10 शिष्यों को निज मंत्र मिलता है, ये स्थिति होती है। 1000 शिष्यों में सिर्फ 10 शिष्यों को निज मंत्र मिलता है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे उनको मिलेगा भी नहीं कभी। अगर उनकी शरणागति है तो अंत समय में गुरुदेव भगवान उनको निज मंत्र दे देंगे आकर के। पर प्रकट की बात कर रहे हैं कि जीते जी कोई उस अवस्था में जो प्राप्त कर सकते हैं वो 1000 में कोई 10 होते हैं, और कहो 10 में 10 भी नहीं, 5-6 होते हो। तभी कहते हैं कि श्रृंगार रस की उपासना एकदम जगते भी कोई नहीं कर सकता। जगते ही एकदम क्या होगा? प्रभु की तरफ भागेगा। जगना मतलब संसार से जगा जैसे ही, अरे ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जब जैसे ही वो माया के जाल से उठेगा, जगेगा, तैसे भगवान की तरफ भागेगा, शरणागत होगा, शरणागति से अपने जीवन में रहेगा, और हमेशा इस भाव का अनुभव करेगा कि मैं श्री जी के शरण में हूँ, मैं राधा वल्लभ के शरण में हूँ, मैं राधा वल्लभ जी के शरण में, मैं राधा वल्लभ जी के शरण में, मैं राधा वल्लभ जी के शरण में हूँ। नित्य इस भाव को एक रस में कहेगा कि मैं राधा वल्लभ जी के शरण में, मैं राधा वल्लभ जी के शरण में, राधा वल्लभ जी के शरण में, राधा वल्लभ जी के शरण, राधा वल्लभ जी के शरण में। हर समय इस भाव का अनुसरण करेगा। अनुसरण करते 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 जब कभी ऐसा अवसर आएगा कि प्रिया जी के कान का कुंडल नीचे गिर जाएगा या मुद्री नीचे गिर जाएगी, प्रिया जी झुकेंगे नीचे मुद्री उठाने के लिए, अरे तू कौन बैठा है चरण में, उठ जा, कौन बैठा है, तू कहाँ से आया है, अच्छा आ जा, खड़े हो जा, तू भी सखी बन जा मेरे।
और फिर हमको सगे बना देंगे, कब ऐसा अवसर टकरा जाएगा। बस हम उनके चरणों में बैठे रहें तब तो पहुंच पाएंगे ना प्रिया जी के पास। बस चरणों में बैठे रहे, और बस तो शरणागत परेशान भी नहीं करता कि प्रिया जी का लहंगा खींच रहा, नीचे देखो ये भी नहीं करता, वो बैठा रहता है बस। जब कभी सहयोग बने प्रिया जी का, कब सखियों की नजर जाए, कब लालजू की प्रिया जी की नजर जाए, तब हम जो है उनके हो जाए। बस एक रस में, इस भाव में, राधा वल्लभ जी के शरण में, राधा वल्लभ जी के शरण में। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। तो कह रहे हैं कि जो भजन व साधन या ज्ञान मार्ग, इन सब का जो है, उन सब की बात है, उन सब की महानता है ऐश्वर्य लीला में। परंतु यहाँ श्री जी को जो रस प्रकट कहो, ता रस उपासना में कछु ना मिले। इसलिए तो विशुद्ध प्रिया भक्ति है। कर हम लोग पढ़ा ना, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम स्वेद, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हे। यहाँ पे दूध ही मिलेगा, यहाँ पे मिलावटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सब दूध मिलेगा, नीर मिला हुआ नहीं मिलेगा। अद्भुत उपासना शब्द ने न्यारी गति ताकी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हर उपासना पद्धति में मिलावट हुई। मिलावट आचार्यों के द्वारा नहीं करी गई, वस्तुतः आचार्य, क्योंकि जैसे जैसे युग बढ़ता रहा, अनधिकारी लोगों की सीमा बढ़ती चली गई। अब ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे युग बदला, जैसे समय आगे बढ़ा, अनधिकारियों की ज्यादा उपलब्धि होने लगी, और सब जो है अनधिकारी अधिकारी वे भान करे बिना इस रस प्रवेश करने लग गए। अब और मार्गों में तो देखा जाता है, जैसे कि हम लोग किसी के सामने कुछ बात करें तो सबसे पहले अधिकार अधिकार, तो हमारे महाप्रभु जी ने कभी अधिकार अधिकार की बात ही नहीं करी। सबको एक रस देखा, मतलब निर्वाहन को स्वीकार किया, हर किसी को महाप्रभु ने स्वीकार किया, अधिकारी अधिकारी देखे बिना। तो क्या हुआ, पहले जब कोई व्यक्ति जीव आया तो उससे कहा गया कि पहले तुम इन साधनों को करो, ये जो कर्म कांड को करो, कर्म कांड को फॉलो करो, उसको देखने के लिए कि वो अधिकारी है कि नहीं है, वो इसका पालन करता है कि नहीं। और वो पालन करते 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 एक दिन क्या हो गया, वो उसका हिस्सा बन गए उपासना के, वही कर्म कांड, इसलिए वो नीर मिल गया। निगम नीर मिली एक भयो, वो निगम नीर जो है दूध में जाकर के मिल गया, और जो शुद्ध भजन था वो विलग हो गया। और महाप्रभु जी ने उस शुद्ध भजन का आयु विस्तार किया, और किसी की उपासना ही नहीं रखी, खंडन ही कर दिया डायरेक्ट। खंडन नहीं मतलब ये कहो बिजली और निषेध, छेद डारे प्राण प्यारे ही है, सिर्फ प्रेम ही रखा। प्रेम के अतिरिक्त एक शब्द भी इधर उधर नहीं, कुछ नहीं। जिसमें प्रेम नहीं वो सब हमारे लिए ताज्य है। जैसे हनुमान जी महाराज की लीला हम लोग सुनते हैं, विभीषण जी ने भगवान को बड़ी सुंदर माला दी, और राम जी ने वो माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने माला तोड़ तोड़ के सब मोती अलग कर दिए। विभीषण जी बोले अरे ऐसा क्यों कर दिया आपने, तो बोले जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ऐसे ही जो प्रेम का नहीं वो हमारे किसी नियम का नहीं, जिसमें प्रेम नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो अद्भुत उपासना सबसे न्यारी गति ताक की है, ये सबसे न्यारी है, और इसकी गति क्या है, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं प्रियाजू, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं प्रियाजू, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रंग की रज पाऊं, प्रियाजू तोरे चरणन की रज पाऊं, यार जिसे वसन कादिक याचत, जार जिसे वसन कादिक याचत, सौरज शीस चढ़ाओ
प्रिया जो सौरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। ये है अद्भुत गति प्रेम की, जो सबंते न्यारी है। आगे का चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसी भाव से इसका तो कोई विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल जो कोई क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं। कोई भूल जो कोई क्षमा करेगा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दरबार जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। पांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। होली उत्सव प्रारंभ करते हैं।